हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र आपका स्वागत करता हूं आज की हमारी रेडिएशन फिजिक्स की इस क्लास में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था स्टेशनरी एक्सीलरेटिव। क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था स्टेशनरी एक्सीलरेटिव। इस क्लास में हम पढ़ेंगे रोटेटिंग एक्सीलरेटिव। तो रोटेटिंग एक्सीलरेटिव, जब स्टेशनरी एक्सीलरेटिव थी हमारे पास, तो रोटेटिंग एक्सीलरेटिव की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो स्टेशनरी एक्सीलरेटिव थी, उसके अंदर क्या होता था, इलेक्ट्रॉन टारगेट के ऊपर एक जगह आके टक्कर करते थे, जिसके कारण क्या होता था, हिटिंग इफेक्ट होता था। तो उसी इफेक्ट को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, रोटेटिंग एक्सीलरेटिव का इन्वेंशन करना पड़ा। ठीक है, देखते हैं एक बार। इन 1933 रोटेटिंग एक्सीलरेटिव वाज इन्वेंटेड। 1933 के अंदर क्या किया कि रोटेटिंग एक्सीलरेटिव का इन्वेंशन किया गया। इन विच द एनोड मेड टू रोटेट बिफोर द इलेक्ट्रॉन इज इमिट। इसके अंदर क्या होता है, जो एनोड का जो टारगेट होता है, एनोड होता है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के इमिशन से पहले क्या करता है, रोटेट करता है। जिसके कारण क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन टक्कर करते हैं वो एक जगह नहीं करते, अलग अलग जगह करते हैं। ठीक है, इन दिस ट्यूब द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर देयर एनर्जी ओवर ए लार्ज एरिया ऑफ द टारगेट। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन टक्कर करते हैं वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं एक लार्ज एरिया पर, जिसके कारण क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, कम होता है। ठीक है, सो द हीटिंग इफेक्ट ऑफ एनोड, जो एनोड का हीटिंग इफेक्ट होता है, इज नॉट कंसंट्रेटेड इन ए स्मॉल एरिया एज द स्टेशनरी एक्सीलरेटिव। स्टेशनरी एक्सीलरेटिव की कंपैरिजन में क्या होता है, इसके अंदर जो एनोड का हीटिंग इफेक्ट होता है वो क्या होता है, कम होता है। ठीक है, रोटेटिंग एक्सीलरेटिव आर लार्ज इन साइज। जो रोटेटिंग एक्सीलरेटिव होती है वो क्या होती है, लार्ज होती है, बट प्रिंसिपल एंड फंक्शन, बट इसकी जो प्रिंसिपल और जो फंक्शन होते हैं आर सिमिलर टू द स्टेशनरी एक्सीलरेटिव। जो स्टेशनरी एक्सीलरेटिव के जो वो होते हैं, प्रिंसिपल और फंक्शन होते हैं, उसके सिमिलर होते हैं, इसके भी, रोटेटिंग एक्सीलरेटिव की भी। लेकिन ये क्या करती है, ये ट्यूब क्या होती है, लार्ज होती है। स्टेशनरी एक्सीलरेटिव की तुलना में जो रोटेटिंग एक्सीलरेटिव होती है वो क्या होती है, बड़ी होती है, और इसके प्रिंसिपल और फंक्शन क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसके बाद में पढ़ते हैं हम रोटेटिंग एनोड। क्या पढ़ते हैं, रोटेटिंग एनोड। तो रोटेटिंग एनोड होता है वो किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। इसके अंदर क्या करते हैं, कुछ मात्रा में रेडियम मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं, रेडियम। तो रेडियम क्यों मिलाते हैं, क्योंकि जो टंगस्टन के अंदर प्योर टंगस्टन रहेगा तो उसमें क्या करता है, क्रैकिंग इफेक्ट होता है, जिसके कारण क्या होता है, उसके अंदर क्रैक आ जाते हैं। तो इस चक्कर में उसमें क्या मिला देते हैं, रेडियम मिला देते हैं। और रेडियम कितनी मात्रा में मिलाते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, 90% तो मिलाते हैं टंगस्टन और 10% मिलाते हैं रेडियम। इसके जो रोटेटिंग एनोड का जो एंगल होता है वो 6 डिग्री से 20 डिग्री तक लिया जाता है। क्यों लिया जाता है, ताकि जो अक्षरे का जो डायरेक्शन होती है वो क्या रहे, डाउनवर्ड डायरेक्शन रहे। ठीक है, एक बार देखते हैं। ठीक है, द एनोड टारगेट मटेरियल इज मेड अप ऑफ। ये जो एनोड टारगेट मटेरियल बना हुआ होता है, किसका बना होता है, टंगस्टन का बना हुआ होता है, और अलॉय ऑफ टंगस्टन विद रेडियम। और ये क्या बनाता है, टंगस्टन और रेडियम का बना हुआ होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, द एनोड हैज बेवल एज। द एंगल ऑफ बेवल इज 6 से 20 डिग्री। जो बेवल एज होता है वो कितना होता है, 6 डिग्री से 20 डिग्री तक होता है। ठीक है, जो क्या काम करता है, द एंगल मेक्स इजी फॉर द एक्सीलरेट टू बी इमिट इन ए डाउनवर्ड डायरेक्शन। जो एक्सीलरेट क्या करता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इमिट होने देता है। ठीक है, इसके अंदर देखते हैं अपन। तो ये होता है रोटेटिंग एनोड। ठीक होता है, ये होती है बॉल बेयरिंग, और ये होता है इसका रोटर जो इसको घुमाता है। और बॉल बेयरिंग क्या करती है, इसको घूमने में सहायता करती है। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लो। इसके बाद में पढ़ते हैं हम रोटेटिंग असेंबली। क्या पढ़ते हैं, रोटेटिंग असेंबली। इसमें क्या होता है, रोटेटिंग असेंबली वो किस की बनी होती है, इसमें होता है स्टार्टर होता है, तो एक होता है रोटर। क्या होता है, एक रोटर होता है, एक होता है एनोड सपोर्टर, एनोड होता है एनोड सपोर्टर, एक होती है बॉल बेयरिंग। क्या होती है, बॉल बेयरिंग होती है। इसमें एनोड स्टेम होता है और एनोड डिस्क होती है। ठीक है, तो हम एक एक को बारीकी से देखते हैं इसको। तो सबसे पहले देखेंगे हम रोटेटिंग एनोड और रोटेटिंग डिस्क। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, किसकी बनी होती है, ये क्या होती है, टंगस्टन, और उसके अंदर रेडियम मिलाया जाता है। इसमें 90% मात्रा में तो मिलाया जाता है टंगस्टन, और 10% मात्रा में मिलाया जाता है रेडियम। जो क्या करता है, जो क्रैकिंग इफेक्ट को क्या करता है, कम करता है, जो थर्मल स्ट्रेस के कारण होता है। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको अंदर एक बार देखते हैं। द एनोड इज ए मिक्सचर ऑफ 90% होता है इसमें टंगस्टन, ठीक है, एंड 10% रेडियम। ये क्या करता है, 90% तो टंगस्टन की और 10% रेडियम की मिलकर बनी होती है।
विच रिड्यूस द क्रैकिंग इफेक्ट, जो क्या करती है क्रैकिंग इफेक्ट को रिड्यूस करने का काम करती है। क्रैकिंग इफेक्ट को अपन फिटिंग इफेक्ट भी क्या कहते हैं, ठीक है। कोज बाई थर्मल स्ट्रेस, जो थर्मल स्ट्रेस के कारण जो होता है ना उसको कम करती है, ठीक है। अपन देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रोटेटिंग एनोड। रोटेटिंग एनोड की क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है। इट प्रोड्यूस हाई इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे, ये क्या करती है हाई इंटेंसिटी की जो एक्सरेज होती है उनको प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इट कूल एनोड मोर एफिशिएंटली, ये क्या करती है जल्दी से क्या करती है जो एनोड होता है उसको ठंडा कर देती है, ठीक है। इट प्रोड्यूस हाई ट्यूब करंट, ये क्या करती है हाई ट्यूब करंट प्रोड्यूस करती हैं, जो कहां तक करती हैं 300 एमए से ऊपर तक का जो करंट होता है वो प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। एंड शॉर्ट एक्सपोजर टाइम, और क्या करती हैं शॉर्ट एक्सपोजर टाइम भी क्या करती है प्रोड्यूस करती है, ठीक है। एक बार नोट करो इसको। एनोड असेंबली में हमारा दूसरा आता है स्टार्टर। जो स्टार्टर होता है वो किसका बना होता है, ये कॉपर की बनी हुई एक इलेक्ट्रिक कॉइल होती है। ये क्या होती है कॉपर की बनी हुई एक इलेक्ट्रिकल कॉइल होती है, जो क्या काम करती है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करती है। क्या काम करती है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करती है, जिसके कारण क्या होता है स्टार्टर रोटेट करता है, ठीक है। देखते हैं एक बार इसको। द स्टार्टर इज ए सेट ऑफ इलेक्ट्रिकल कॉइल, ये क्या होता है एक इलेक्ट्रिकल कॉइल का सेट होता है दैट प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, जो क्या करता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है आउटसाइड द ग्लास एनवलप। ग्लास एनवलप के आउटसाइड बाहर की तरफ क्या करता है एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ कॉपर, ये क्या होती है कॉपर वायर की बनी हुई होती है, ठीक है। द स्टार्टर कॉज द रोटर टू रोटेट, ये क्या करता है रोटर को रोटेट करने का काम करता है वेरी फास्ट, बहुत फास्ट तरीके, जस्ट लाइक एनी इलेक्ट्रिकल कॉइल, जो एक इलेक्ट्रिकल कॉइल होती है उसी प्रकार से क्या करता है इसको रोटेट करने का काम करता है, ठीक है। इसके बाद में अगला हमारा आता है बॉल बेयरिंग, क्या होती है बॉल बेयरिंग, ठीक है। द एनोड असेंबली इज रोटेट विद द हेल्प ऑफ बॉल बेयरिंग, जो एनोड असेंबली क्या करती है रोटेट करती है वो बॉल बेयरिंग की सहायता से रोटेट करती है। विच आर मेड अप ऑफ स्टील बॉल, जो क्या स्टील की बनी हुई है बॉल होती है, जिसके कारण एनोड असेंबली पूरी पूरी क्या करती है रोटेट करती है, ठीक है। एक बार इसको नोट कर लो। तो इसके बाद में पढ़ेंगे अपन रोटर। रोटर क्या होता है किसका बना होता है, इसकी हाई स्पीड क्या होती है लो स्पीड क्या होती है, किससे कनेक्टेड होता है, ये सब बातें जानेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं पहले जो द एनोड डिस्क इज कनेक्ट टू द रोटर, जो एनोड डिस्क होती है वो क्या होती है रोटर से कनेक्ट होती है, ठीक है। विच इज मेड अप ऑफ, जो क्या होती है बना हुआ होता है कॉपर बार, जो क्या होता है कॉपर बार का बना होता है अरेंज अराउंड ए सिलेंड्रिकल आयरन कोर, जो क्या होता है अरेंज रहता है सिलेंड्रिकल आयरन कोर के ऊपर, ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं बोथ स्टार्टर एंड रोटर इज कॉल्ड इंडक्शन मोटर। स्टार्टर और जो स्टार्टर और रोटर होता है उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको अपन बोलते हैं इंडक्शन मोटर। अब हम जानेंगे कि इंडक्शन मोटर क्या होती है। इंडक्शन मोटर क्या होती है, अगर हम स्टार्टर को प्रत्यावर्ती धारा देते हैं तो क्या होता है यह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो ये क्या करता है इंडक्शन मोटर यही काम करती है, यह विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। क्या करती है यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है इंडक्शन मोटर, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अपन लोग, ठीक है। द रोटर रोटेट ए स्पीड ऑफ अबाउट, जो रोटर की जो स्पीड होती है वो कहां से कहां तक होती है, जो इसकी स्पीड होती है वो कितनी होती है 3000 से लेकर 10000 रोटेशन पर मिनट होती है, ठीक है। अब इसकी हाई स्पीड और लो स्पीड की बात करते हैं। लो स्पीड रोटर ऑपरेट, जो लो स्पीड रोटर होता है वो ऑपरेट होता है कहां पर होता है 50 से 60 हर्ट्ज, 50 से 60 हर्ट्ज, जिसको अपन बोलते हैं सिंगल फेज, क्या बोलते हैं सिंगल फेज ही बोलते हैं। उस पर क्या होता है ऑपरेट होता है और क्या करता है 3000 रोटेशन पर मिनट के हिसाब से रोटेट करता है, ठीक है। और जो इसकी हाई स्पीड की बात करते हैं रोटर की जो हाई स्पीड होती है वो कहां पर ऑपरेट होती है, वो होती है 150 से 180 हर्ट्ज। 150 से कहां होती है 180 हर्ट्ज होती है, जिसको अपन थ्री फेज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं थ्री फेज भी बोलते हैं। और जो इसका रोटेशन होता है वो कितना होता है 10000, कितना होता है 10000 रोटेशन पर मिनट, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद में हमारा लास्ट आता है एनोड स्टेम। क्या आता है एनोड स्टेम। तो एनोड स्टेम क्या होता है कि जो एनोड डिस्क होती है ना वो जिसके ऊपर रखी हुई होती है उसको बोलते हैं अपन एनोड स्टेम। यह किसका बना हुआ होता है, यह मोलिब्डेनम का बना हुआ होता है, ठीक है। एक बार देखते हैं एनोड स्टेम। द एनोड डिस्क माउंटेड ऑन ए एनोड स्टेम, जो एनोड डिस्क होती है वो क्या करती है एनोड स्टेम के ऊपर रखी हुई जाती है, ठीक है। विच इज अटैच,
जो कि अटैच रहती है टू ए रोटर से, ठीक है। जो ये एनोड स्टेम होता है रोटर से क्या होती है, अटैच होती है, और इसके ऊपर क्या होता है, एनोड डिस्क रखी जाती है, जिसके कारण क्या होता है, रोटेट होता है एनोड, ठीक है। इसके बाद देखते हैं द एनोड स्टेम होता है इज मेड अप ऑफ मोलिब्डेनम। जो ये एनोड स्टेम होता है ये मोलिब्डेनम का बना हुआ होता है, विच इज हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट, जिसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, कितना होता है, 2620 डिग्री सेल्सियस होता है, एंड और हीट कंडक्शन, और जो इसकी हीट ट्रांसफर की क्षमता होती है वो क्या होती है, कम होती है, बहुत ही कम होती है, ठीक है। तो ये होती है अपनी रोटेटिंग ऑक्सीजन ट्यूब। तो इसके अंदर ये तो होता है जो क्या होता है, रोटेटिंग एनोड होता है, ठीक है। ये होता है इसका एनोड स्टेम होता है, ठीक है। ये होता है इसका रोटर, ठीक है। ये वाला जो होता है ये क्या होता है, इसका रोटर होता है। ये एनोड सपोर्ट होता है, ये स्टार्टर होता है, ठीक है। और ये होती है इसकी क्या, बॉल बेयरिंग, ठीक है। और इधर तो देख लो ये फिलामेंट होता है, फोकसिंग कप होता है, इसको कैथोड असेंबली बोलते हैं और इसको एनोड असेंबली बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, एक बार नोट करो इसको। यहाँ पर हमारी रोटेटिंग एक्सियल ट्यूब भी क्या होती है, कंप्लीट होती है। हमने स्टेशनरी एक्सियल ट्यूब, रोटेटिंग एक्सियल ट्यूब दोनों को डिटेल से पढ़ लिया है, ठीक है। अगर इसमें फिर भी कोई डाउट होता है तो वीडियो को रिपीट करके देख ली, अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बताएं, ठीक है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद।